10वीं कक्षा के सभी छात्रों को शुभकामनाएं। हम औपचारिक पत्र लेखन पर आ गए हैं और पत्र लेखन का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग औपचारिक पत्र लेखन यानी कार्यालय पत्र और सबसे ज़्यादा जरूरी आवश्यक, क्योंकि जीवन में हर समय इसकी उपयोगिता है और इनको अच्छी प्रकार से एक बार जान लो, पहचान लो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है फिर। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी समस्या में आते हैं कि उनको कहीं से एक पत्र भी लिखना पड़ जाए तो दूसरों के पास दौड़ते हैं, भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कभी स्वयं ध्यान नहीं दिया। तो हम आते हैं औपचारिक पत्र लेखन पर। उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि पता होना चाहिए। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? पर जो कार्यालयी पत्र जो होते हैं जितने भी, वो जो है क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं। और ये पत्र जो है जैसे प्रधानाचार्य, पदाधिकारी जो है यानी विभिन्न पदों पर बैठे हुए अधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, ये पुस्तक भी होता है और विक्रेता भी होता है, वैसे पुस्तक बेचने वाले आदि के लिए संपादक महोदय आदि को यानी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं, तो ये लिखे गए कार्यालय पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र सगे संबंधियों के लिए नहीं लिखे जाते, अर्थात उन लोगों के लिए नहीं लिखे जाते जो हमारे निजी या पारिवारिक संबंधी होते हैं, क्योंकि वो अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र के भाग क्या हैं? तो सबसे पहले जो सेवा में होता है, जो और पता या पद होता है, वो उसका वर्णन करना क्या है? पहला पार्ट होता है। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय और उसका एड्रेस लिखना, वो क्या होता है? पहला पद होता है। तो पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी जिसको पत्र मिलने वाला है, वहाँ क्या था? अनौपचारिक पत्र में भेजने वाले का पता। यहाँ क्या है? मिलने वाले का पता। तो औपचारिक पत्र में ये भिन्न हो जाता है। लेकिन बहुत सारी जो सहायक पुस्तकें हैं, उसमें कई बार प्रेषक का पता बहुत सारे उसमें लिखा हुआ है, जो कि औपचारिक पत्रों के हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से। तो आपको क्या है कि जैसे सेवा में जिसके पास भेज रहे हो, उसका पता होना चाहिए, यानी मिलने वाले का पता होना चाहिए। तो ये सेवा में से प्रारंभ होता है और पत्र के बाईं तरफ ही यानी उल्टे हाथ को ही यानी लेफ्ट साइड से ही लिखा जाता है, उसी तरफ जो है लिखना चाहिए आपको। इसके इसमें क्या-क्या होता है? जैसे प्रार्थना होती है यानी संबोधन होता है सेवा में कह के, फिर प्रधानाचार्य या पदाधिकारी, निर्देशक, निरीक्षक महोदय आदि होता है और ये एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो है उसका विभाग होता है, यानी संस्था का नाम होता है कि जिस विभाग का वो प्रधानाचार्य है, या स्कूल का नाम होता है, फिर एड्रेस होता है। तो ये 3 लाइनें होती हैं, जो ऊपर होती हैं। इसके बाद आता है विषय। तो जिस संदर्भ में हम पत्र लिख रहे हैं, वो विषय होता है, ये बड़े संक्षिप्त रूप में होता है, कम से कम शब्दों में होता है, यानी 4-5 शब्दों में होता है। फिर होता है संबोधन, यानी जैसे मान्यवर महोदय आदि, फिर श्रीमान, श्रीमती आदि का प्रयोग करते हैं, तो वो संबोधन होता है। फिर विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं, जैसे सविनय निवेदनीय है कि स्कूल के लिए लिखते हैं, बाकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ या मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो ये विषय वस्तु होती है और प्रत्येक अलग-अलग अनुच्छेदों में होनी चाहिए, यानी पहले विषय रखना, फिर उसका उदाहरण देना और फिर प्रार्थना करना नहीं, अनुरोध करना। तो ये कम से कम 3 पैराग्राफ में ज़रूर बना होता है, 3 अनुच्छेदों में ज निश्चित रूप से बना ही होता है। फिर अभिवादन के साथ समाप्ति पत्र, पत्र की समाप्ति जो है, समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन करता है कि आपके हम बहुत-बहुत आभारी रहेंगे, ये अभिवादन है और सधन्यवाद लिखता है। और इसके बाद स्वनिर्देश होता है, यानी अपना निर्देश होता है। अपना निर्देश में क्या होता है? प्रार्थी, भवदीय आदि लिखकर हस्ताक्षर करके आप नाम लिख सकते हो, हस्ताक्षर लिख के या सीधा नाम, या स्कूल के हिसाब से लिखोगे तो परीक्षा भवन क, ख, ग और दिनांक जो है इसका इस प्रकार जो है लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर दिनांक का वर्णन किया जाता है। तो ये है पत्र के रूप और इसका एक फॉर्मेट है जो मैंने बनाया है, वो फॉर्मेट देख लेते हैं। पत्र लिखने का विषय अनुक्रम यानी फॉर्मेट ऑफ रिक्वेस्ट लेटर। तो क्या होगा? सेवा में जैसे प्रधानाचार्य, मुख्य अधिकारी, प्राचार्य आदि होगा। फिर यहाँ पर पत्र प्राप्तकर्ता की संस्था या स्कूल आदि का नाम होता है अगली लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में होता है प्राप्तकर्ता अधिकारी के कार्यालय का एड्रेस यानी पता। इसके बाद विषय होता है, कम से कम शब्दों में मूल विषय होता है कि जिस लिए आप पत्र लिख रहे हो, जैसे बीमारी के लिए लिख रहे हो या फीस माफी के लिए लिख रहे हो या जिसके भी पत्र लिख रहे हो वो होता है। इसके बाद महोदय
महोदया या मान्यवर, मान्यवरी आदि का प्रयोग होता है। और यहाँ पर ये सब लिखने के बाद जो है कोमा का प्रयोग होता है, या तो ये कोमा लगा देते हैं, सॉरी, कोमा का प्रयोग होता है, या ओब्लिक इस चिन्ह का प्रयोग होता है ये लिखने के बाद। इसके बाद हम विषय रखते हैं, वो पत्र के विषय के अनुसार होगा। कैसे विषय रखते हैं? स्कूल के लिए सविनय निवेदन शुरू करते हैं, बाकी समस्याओं के लिए मैं अमुक क्षेत्र का निवासी हूँ, इस क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरे इस क्षेत्र में ये समस्या है, या मेरी ये समस्या है, उसके विषय के अनुसार विषय की जानकारी देते हैं। फिर विषय से जुड़े प्रमाण या उदाहरण एक पैराग्राफ, और तीसरा पैराग्राफ होता है कार्य को पूर्ण करवाने के लिए अनुरोध या निवेदन करना था। आपसे निवेदन है या अनुरोध है कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें, हम आपके आभारी रहेंगे, तो आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद। फिर नीचे इनमें से वो पत्र के अनुसार है, बहुधीय लगभग लिखा जा सकता है सभी कार्यालय पत्रों में। बाकी शुभ चिंतक, प्रार्थी, निवेदक, आवेदक, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या स्कूल के लिए लिखा जाता है, तो इस प्रकार लिखा जाता है। नीचे परीक्षा भवन कह लिख सकते हो, या नाम और एड्रेस और दिनांक ये लिखा जाता है। तो ये है फॉर्मेट पत्र लिखने का, और वो पत्र लिखने के नियम थे। तो मेरे हिसाब से आज हम इतना ही काम रखते हैं, फिर हम अभ्यास पर चलेंगे, पत्रों के अभ्यास पर, क्योंकि ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर आप काम नहीं हो पा रहा है। तो आप इतना ही लिखो, साफ साफ लिखो, और फिर चलते हैं पत्र पे, क्योंकि यदि ज़्यादा एक पत्र समझा दिया भाग-दौड़ में तो ये नियम रह जाएंगे। तो ये नियम याद करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस सिस्टम से पत्र लिखा जाता है। तो ओके, आज इतना ही रखते हैं, और वेडनेसडे को देखते हैं, नेक्स्ट पत्रों पर अभ्यास करते हैं हम। और आपको होमवर्क क्या करना है ये लिख ही दिया नीचे, पत्र लेखन के नियम लिखे, वही याद करें।